नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैक पार्ट शर्ट का किस प्रकार से काटते हैं और आस्तीन और तीरा किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपको ये शर्ट डिजाइनदार हैं वो आपको मैं कटिंग करके बता दिया था। और दोस्तों, मैंने क्या किया कि ये आस्तीन आपको बताई नहीं थी काटना और तीरा काटना नहीं बताया था दोस्तों। तो ये शर्ट हैं दोस्तों, ये दो शर्ट हैं, डिजाइनदार शर्ट हैं दोस्तों। तो एक को मैं इसको रख लेता हूं और आपको बताता हूं कि आपके पास यदि दो शर्ट आए तो एक ही कटिंग करने के बाद आप दूसरी कटिंग किस प्रकार से करें। दोस्तों, ये कपड़ा है, ये भी इस तरह का डिजाइनदार है दोस्तों। इस तरह से आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पर हम आगे की साइड में कटिंग करेंगे और ये पीछे की साइड में आएगा और यहाँ पर हम आस्तीन काटेंगे दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तो आपको वो शर्ट कटी हुई है वो रख के और फिर मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा कि किस प्रकार से कटिंग करना है। दोस्तों, ये निशान लगे हुए हैं, इसको हमें यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना होगा। इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से। और इस तरह से हमें बीच में सेंटर मिला लेना होगा अच्छे से। ये बीच का सेंटर है दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर हमें नाखून लगा लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों, ये फोटो है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस साइड में है तो हमारा यहाँ पर ये आर्म होल कटेगा यहाँ पर, और नीचे की साइड में ये चाइना शर्ट है दोस्तों। तो ये नीचे की साइड में हम यहाँ काटेंगे चाइना। तो इसको अच्छे से यहाँ पर हमें इस तरह से नाखून लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों, जो हमने ये पार्ट काटा था पहले, आपको ये मैंने पार्ट काटा था पहले। दोस्तों, ये मैंने एक पार्ट काटा था, ये पार्ट इसको यहाँ पर बिछा लेना है। बिछाना देखो, ये इसकी साइज इस तरह है तो इसकी साइज भी हमें इस तरह रखनी होगी। इस तरह से निशान पर इस तरह से हमें मिला लेना होगा अच्छे से। और फिर हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी होगी दोस्तों। इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से हमें दोस्तों ये अलग कर लेना होगा। और हमें यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा लेना होगा दोस्तों, इस तरह से। और नीचे भी 2 इंची पर निशान लगा लेना होगा दोस्तों। इसी में भी ये 2 इंची का ही लगा हुआ है दोस्तों, ये 2 इंची का लगा हुआ है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर भी 2 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारी दोस्तों फैशन पट्टी बनेगी। और इसको तो रख देते हैं साइड में। और दोस्तों, अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग दोस्तों, हम ये डिजाइन देख लेंगे किस तरह से आ रही है। तो इसको ये डिजाइन दोस्तों इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो हमें ये बीच का सेंटर निकालना होगा इसका, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हमें ये देख लेना होगा बीच का सेंटर, इस तरह से। और यहाँ पर हमें नाखून लगा लेना होगा इस तरह से। और ये हमारा पीछे का बैक है दोस्तों, ये हमारा पीछे का बैक कटा हुआ था, इसको यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। हमारी ये फोटो है दोस्तों, ये बीच में आनी चाहिए इस तरह से। इस तरह से हमें अच्छे से बिछा लेना होगा दोस्तों और कटिंग कर देनी होगी। और यहाँ पर हमें एक नोच लगा लेनी होगी इस तरह से। और दोस्तों, अब मैं आपको आस्तीन काटना बताऊंगा कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों। तो आस्तीन काटने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा
ये बाकी बचा हुआ कपड़ा है दोस्तों। ये इस साइड में किनार साइड है और इस साइड में भी ये किनार साइड है दोस्तों। इस कपड़े को काट लेना है और काटने के बाद में दोस्तों हमको इस तरह से डबल कर लेना है दोस्तों। ये किनार साइड है, इस तरह से हमें पकड़ लेना होगा इस तरह से और इसको यहाँ मोड़ लेना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सीना 33 है, तो 33 का हमें 1/4 करेंगे तो लगभग 8.25 आएगा दोस्तों। तो हमें 8.25 मोड़ना होगा इस तरह से 8.25 पर मोड़ना होगा और ये मार्का करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर हमें 3 इंची रखना होगा इस तरह से। और दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई थी वो 24 थी, तो 24 में हमें 1 इंची माइनस करके यहाँ पर 23 पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों इसके 8.5 के कप लगेंगे, तो यहाँ पर हमें 5.5 रखना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इन मार्कों को सीधा कर देना है दोस्तों। ये चाइनीज फिटिंग शर्ट है, तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ सेफ हंटी को इस तरह से मिलाना होगा और इसको यहाँ से इस तरह से सीधा करना होगा इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से इसको रखना होगा लगभग यहाँ से 2 इंची ऊपर और इस तरह से हमें यहाँ पर टेपर करना होगा। इससे दोस्तों क्या होता है कि कप की जुड़ाई अच्छे से होती है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरह से राउंड देना होगा इस तरह से लगभग 2 इंची ऊपर से इस तरह से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सिलाई का मार्जिन इसी में ले लिया हूं दोस्तों और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोस्तों हमें गड़ाव देना होगा लगभग 1.25 इंची का। इस तरह से अच्छे से गड़ाव देना होगा दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों यहां से इस तरह इसको मोड़ लेंगे लगभग यहां पर 1.25 इंची इस तरह से हम मोड़ लेंगे इसको और यहाँ पर नाखून लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमने ये लगभग 1.25 इंची गड़ाव दिया था ये आगे की साइड आएगा दोस्तों और ये हमने गड़ाव नहीं दिया है ये पीछे की साइड में आएगा दोस्तों। तो हमें पीछे की साइड में दोस्तों हमें चौक पट्टी बनानी है दोस्तों। जो हमने ये नाखून लगाया है वहां पर इस तरह से हमें 5 इंची पर निशान लगा लेना है और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरह से काट देना है इस तरह से और एक हल्का सा कट लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों मैं आपको आज तीरा काटना बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार काटते हैं। तीरा दोस्तों मैं आपको इस कपड़े में काट के बताऊंगा। इस कपड़े को मैं यहां से अलग कर लेता हूं दोस्तों। मैं बाद में डबल तीरा काट लूंगा, आपको मैं एक तीरा काट के बता रहा हूं दोस्तों। मैंने इसकी कंधी 1.25 डाउन की थी और बैक को बराबर में रखा था दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि 5.5 और 3.5 का हम तीरा कटिंग करेंगे दोस्तों। तो इसको हमें इस तरह से इसको बिछा लेना है इस तरह से। यहां से कटिंग कर लेता हूं पहले तो मैं इसकी इस तरह से और इस तरह से कर लेता हूं इसको और यहां पर एक अच्छे से नाखून लगा लेता हूं मैं। और दोस्तों एक मार्का करना होगा मैं यहां से सीधा इस तरह से किनार को हटाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों हमें इसका तीरा रखेंगे 5.5 का,
क्योंकि हमने उसके फ्रंट में दोस्तों 2.5 इंची डाउन किया था और बैक को हमने बरोबर रखा था दोस्तों। तो हम यहाँ पर 5.5 का मार्का करेंगे इस तरह से। और हमारी तीरा 17 था दोस्तों, तो 17 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 18, और 18 का हमें आधा रख देना होगा यहाँ पर इस तरह से 9 इंची पर इस तरह से। और दोस्तों एक निशान हमें यहाँ पर भी 5.5 पर लगा लेना होगा इस तरह से। और एक निशान लगभग हमें 2.25 पर इस तरह से लगा लेना होगा। जितनी हम कंधी डाउन करते हैं उतना यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। और 1.25 का निशान हमें यहाँ लगाना होगा इस तरह से। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से। इस तरह से। और दोस्तों इसको भी सीधा कर देना है इस तरह से। और इसकी कॉलर दोस्तों 13 की है, तो हम इसका फाला 2.25 रखे थे, तो हमें यहाँ पर भी 2.25 रखना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इन मार्कों को इस तरह से मिला देना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम इसकी गोलाई देंगे इस तरह से। और दोस्तों हमें ये 2.25 इंची पर इस तरह से हमें ये कंधी डाउन कर देनी है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारा तीरा 17 है, तो यहाँ पर हम 1 इंची प्लस करके 18, और 18 का आधा हम यहाँ पर 9 रखेंगे। लेकिन दोस्तों हमें एक काम करना होगा कि हमें थोड़ा सा शेप लगाना होगा। इससे क्या होगा कि तीरा अच्छा बैठेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों ये तीरा मैं काट लेता हूं इस तरह से। इस तीरे को काट लेना है। यहां पर हमें नोच लगा लेनी है इस तरह से। ये तीरा कट के तैयार है दोस्तों। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका मैंने बैक कितना काटा था और ऊपर से कितना रखा था दोस्तों। देखो ये इस तरह से हमने बराबर में रखा था बैक पार्ट को और आगे से दोस्तों। और हमने इसका कंधी 2.25 डाउन की थी दोस्तों। और हमें ये 5.5 इस तरह से लंबाई का तीरा काटना होगा दोस्तों। और यहाँ पर हमें 5.5 और यहाँ पर हमें 2.25 रखना होगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।